चाचू प्लीज रुक जाओ। एक तो तुम लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो और ऊपर से मुझे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। चुप रहो, मुझे तो रोहित भैया को सारा सच बताना ही होगा। चलो हटो यहाँ से। नहीं प्लीज रुको, ट्रस्ट मी चाचू, मैं सच बोल रहा हूँ। माफ करना रोहित, मैंने बाहर उन लोगों के सामने जो कुछ भी कहा बस उन्हें जलाने के लिए कहा था। अब प्लीज डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम आंटी। अंजलि की ये बात सुनकर रोहित काफी हद तक राहत महसूस कर रहा था। तभी बातों ही बातों में अंजलि को अनिका के चंडीगढ़ जाने के बारे में पता चला। अनिका बेटा, तुम रोहित की दादी का इलाज करने चंडीगढ़ जा रही हो ना, तो फ्री होते ही चंडीगढ़ से सीधा दिल्ली चली आना। कुछ दिन अपने ननिहाल में भी तो गुजारो, और वहाँ कब से कोई तुम्हारी राह देख रहा है। मेरी राह? कौन? तुम्हारी नानी। जब से तुम्हारी माँ घर छोड़कर गई थी तब से आज तक तुम्हारी नानी को अपनी बेटी का इंतजार है। अगर वो एक बार तुम्हें देख लेगी तो उनकी बूढ़ी आंखों को सुकून मिल जाएगा। तुम आओगी ना? अंजलि के इतने प्यार से पूछने पर वो उसे ना नहीं कर सकी और तभी अनिका को याद आया कि रिया अब तक यहाँ नहीं पहुँची थी। रिया, कहाँ हो तुम? रूम में मॉम, मैं बहुत थक गई थी तो सीधा यहीं आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। गुस्सा क्यों कर रही हो? बच्ची है वो, खेल कर थक गई तो चली गई रूम में। डोंट वरी, खाने के बाद मैं चलूंगी और मिल लूंगी उससे। अंजलि का प्यार से बोलना समझना अनिका को बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं अनिका को ऐसे खुश देखकर रोहित की नजरें भी बार बार उस पर ठहर रही थी कि तभी हाँ, मैं आती हूँ। क्या हुआ बेटा? ऑल गुड? आई एम सॉरी, मुझे तुरंत निकलना होगा। अनिका का इस तरह बिना कुछ बताए चले जाना अंजलि को बहुत अजीब लग रहा था। वहीं रोहित के लिए भी अनिका एक पहेली जैसी बनती जा रही थी। अनिका के बारे में सोचते सोचते रोहित अपनी स्वीट में पहुंचा, जहां उसका इंतजार कर रहा था एक बिन बुलाया मेहमान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है तुम दादी माँ के इलाज के लिए चंडीगढ़ जा रहे हो, इसीलिए दादाजी ने मुझे कहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं। तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। क्यों? आखिर मेरे आने से क्या प्रॉब्लम है? और विटनेस के तौर पर कम से कम परिवार के 2 लोग तो होने चाहिए ना। ठीक है, तुम चल सकते हो। अब वहाँ तक जा ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मार्शल आर्ट्स की थोड़ी और ट्रेनिंग ले लूँ। मैंने सुना है कि तुमने जहाँ से ट्रेनिंग ली थी वो इंडिया के बेस्ट कोच है। क्या तुम उनसे मेरे लिए बात कर सकते हो? बलबीर सर ऐसे ही किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देते हैं। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? रोहित की बात सुनकर धीरज सोच में पड़ गया था। वहीं दूसरी ओर अनिका ये समझना चाहती थी कि आखिर उसकी माँ की फार्मा कंपनी में ऐसा क्या था जो हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था। स्वाति मैडम, माफ करना अनिका बिटिया, तुम्हें देखकर लगा स्वाति मैडम सामने आ गई हो। मनोज अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो ना बेटा। मैं जानता हूँ कंपनी मुनाफा नहीं कर पा रही है। अगर तुम मेरी जगह किसी नए और ज्यादा पढ़े लिखे आदमी के हाथों में कंपनी की भागदौड़ देना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? मैं तो सिर्फ कागजी मालकिन हूँ। ये कंपनी मुझसे कहीं ज्यादा आपकी है। मैंने तो आपको यहाँ बस इतना पूछने के लिए बुलाया था कि क्या इस कंपनी के अलावा भी कुछ है जो मेरी माँ मुझे देना चाहती थी। हाँ बेटा, एक और चीज है तो सही। अनिका के मन में ये सवाल दौड़ रहा था कि इस कंपनी के अलावा और कौन सी चीज थी जो उसकी माँ उसके लिए छोड़कर गई थी। वहीं रोहित की शर्त ने न सिर्फ धीरज बल्कि आर्यन और सनी को भी चौंका दिया था। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस आर्यन को मेरे साथ मार्शल आर्ट सीखने ले जाऊं? तुम श्योर हो? रोहित मारवा कभी बिना श्योर हुए कोई बात नहीं बोलता। सनी और आर्यन समझ नहीं पा रहे थे कि रोहित अचानक धीरज पर भरोसा कैसे कर सकता था। वहीं अनिका मनोज से अपनी माँ और फार्मा कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें जान लेना चाहती थी। प्लीज बताइए ना अंकल, वो क्या चीज है जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ कर गई है? काबिल, स्वाति मैडम तुम्हारे लिए ढेर सारी काबिलियत छोड़ गई हैं और वो तुम्हें देखकर साफ पता चलता है। अनिका को मनोज से मिलकर अच्छा तो लगा, लेकिन वो जिन सवालों के जवाब तलाश रही थी वो उसे नहीं मिले थे। वापस आकर भी अनिका इन्हीं सवालों में उलझी थी। तभी कब तक प्रैक्टिस से भागती फिरोगी? मेरे कैंप का नाम खराब करके रख दिया है तुमने। बलबीर सर प्लीज चिल्लाइए मत, मैं बहुत थक गई हूँ और आपको तो पता है मैं सारा दिन कितनी बिजी रहती हूँ। तुमसे उम्मीद रखना ही बेकार है। एक काम करो, अपनी बेटी रिया को ही मेरे कैंप में भेज दो।
लगता है वही मेरे कैंप का नाम रोशन करेगी। दिन भर की थकी अनिका घर आकर गर्म पानी का शावर लेने लगी कि तभी कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई और वो बाथरूम में ही बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही अनिका ने देखा कुछ ऐसा जिसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। कौन था वो शख्स जिसे देखकर अनिका इतनी बुरी तरह से घबरा गई थी? आखिर क्यों भेजना चाहता था रोहित मारवा आर्यन को धीरज के साथ? क्या रोहित की दादी की जान बचाकर अनिका पहुंच पाएगी अपने बेटे तक? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।